बिल्कुल, सनातन के उत्थान के लिए, उसे विश्व तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पुनर्जागरण के लिए। लेकिन आपके इसी सम्मेलन में आपने तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। आपने बताने की कोशिश की कि भविष्यमालिका पुराण में जो बातें लिखी गई हैं कि दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी, और हो भी रहा है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप देख ही सकते हैं कि इजराइल, ईरान एक तरह से इस वक्त देखिए, अभी जो खबर है वो ये है कि तुर्की ने तमाम 57 या कह सकते 56, 57 जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें बोला है कि आप एकजुट होइए और ना सिर्फ इजराइल बल्कि भारत, सनातन को खत्म करना है। तो जो मुस्लिम देशों को एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सच में खतरा है हम भारतीयों के लिए, सनातन के लिए, जिसका संकेत आप समय समय अब की बार नहीं पहले से देते आ रहे? देखिए, मैं सारा विश्व को बताना चाहता हूँ जी, सभी मानव का उत्पत्ति सनातन से हुआ था। जब 2000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, सिर्फ मानव सभ्यता था। और मानव सभ्यता का सृष्टि मनुष्य रूपा से हुआ था। और वही मानव सभ्यता से कई अलग धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और कई ईसाई धर्म, कैसे यहूदी धर्म, कई धर्म फैल गया जी। पर सबका सृष्टि तो सनातन से हुआ था। तो इसलिए सारा मानव सभ्यता को ये मैं बताना चाहता हूँ, आपस में मत लड़ो, क्योंकि जिसका पास भगवान है, जिस देश में भगवान खुद अवतरित हुए हैं या अवतरित होंगे, जिस देश में देवता सारा ब्रह्मांड को नियंत्रण करते जी। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, जो देश है वो माने ना माने, पर ये भारत भूमि से देवता लोग, भगवान सारा विश्व को नियंत्रण करते, सबको भोजन दिलाते, सबको संभालते। तो इसलिए युद्ध का निर्णय कुछ भी नहीं होगा, और जो निर्णय होगा वो सनातन की सपक्ष में होगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ ताकि हम सनातन का प्रचार करें, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ जो सत्य है। द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, आज से 5000 वर्ष पहले जितने युग देखो सभी सनातन थे। फिर ऐसे समय आ रहा है सारा विश्व सनातन बनेगा। तुर्की जितना बोले, जितना आवाज दे, पाकिस्तान जितना आवाज दे, पर जिस देश में भगवान है उसका कौन बिगाड़ेगा। लेकिन आप तो बोल चुके हैं ना कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। खतरा तो है 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण, मैंने बताया था। देखो, ये जो ईरान इस्राइल का युद्ध का जो माहौल है, यूक्रेन रशिया का युद्ध का जो माहौल है, पालेस्टाइन इस्राइल का जो युद्ध का माहौल है, ये माहौल इक्वेशन बनाता है। और आगे अमेरिका का साथ ही ईरान भी मिल जाएगा, 13 मुसलमान कंट्री भी मिल जाएगा। एक तरफ से अमेरिका रशिया को घेरा है नाटो की तरफ से, दूसरी तरफ से अमेरिका का प्रचेष्टा है वो फिर मुस्लिम कंट्री को लेके रशिया को और भारत को घेरेगा और चाइना को भी शामिल करेगा। तो इसलिए ये इक्वेशन आगे कुछ समय, ज्यादा समय नहीं है माँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण हो जाएगा। जो 13 मुसलमान कंट्री पहले थे, अच्युतानंद जब उसी समय भविष्य पुराण लिखे थे, अब 57 कंट्री डिवीजन होके छोटे छोटे बन गए। वो उसी समय 13 थे, इसलिए 13 लिखा गया। तो ये 13 मुसलमान कंट्री का जो एकत्रीकरण होगा, जब एकत्रीकरण हो जाएगा उसके साथ अमेरिका रहेगा, ईरान रहेगा, तुर्की रहेगा, 13 मुसलमान कंट्री रहेंगे। उसी दिन पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करेगा और ये क्वेश्चन बन रहा है और मिनसनी चलन खतरा का समय है। पर भारत को अटैक करने का अर्थ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कल की धर्म संस्थापना करेंगे, किसी को छोड़ेंगे। और दूसरा जो बात है, ये युद्ध जो होगा, ये युद्ध एक धर्म संस्थापना की ओर लेगा जी। उसमें पापी लोग मरेंगे, धर्मी लोग मरेंगे नहीं। हाँ, कोई युद्ध हमारे साथ युद्ध करे, हमारी दूसरी तरह देश के साथ युद्ध होगा, उसमें सिर्फ विश्व में पापियों का ही विनाश होगा, धर्मी लोगों का विनाश नहीं होगा। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जहाँ जहाँ धर्मी लोग हो, वो भी बच के रहेंगे। युग परिवर्तन को आगे लेके फिर सत्य युग में मानव सभ्यता में रहेंगे। तो इसलिए तुर्की जो कर रहा है अपना विनाश कर रहा है। 13 मुसलमान कंट्री जो करेंगे भारत के साथ युद्ध, अपना विनाश बुलाएंगे। जैसे है भगवान ने काल जबन को बुलाए थे, आओ मेरे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे आओ,
फिर मुचकुंद ऋषि के पास उनका संस्पर्श में आने के बाद वो जल गया। तो ऐसे भारत के साथ जो टकराएंगे उनका विनाश के सिवा और कुछ भी नहीं, अपना विनाश खुद बुलाते हैं। अगर रह जाएंगे अभी भी समय है, उनको भगवान क्षमा कर देंगे, पर आएंगे तो भगवान ऐसे विनाश सृष्टि करेंगे, यानी सारे विश्व की जितने टेक्नोलॉजी, जितने एटॉमिक, सबको भगवान कल की एक एक क्षण में नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे भारत का बिगड़ने वाले कुछ नहीं है, पर भारत में सनातन लोग, हिंदू लोगों को एकजुट होना चाहिए, धर्मशास्त्र को अपनाना चाहिए, मांस मछली मदिरा छोड़ के धर्म की ओर आना चाहिए, क्योंकि भगवान इस देश में है। भगवान हमारे देश को रक्षा करेंगे, और भगवान किसको रक्षा करते हैं? जो धर्म में। तो हमारी देश की जो सनातनी, जो हिंदू है, उन लोगों को धर्म को आना इसी समय सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि महाराज जी अब ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में भगवान कल की अवतरित होंगे, और हो चुके हैं, मानो हो चुके हैं। इस सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि उड़ीसा में हुए या फिर संभल में हुए, जहाँ आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके लिए एक भव्य मंदिर बना रहे हैं। अगर कल की नहीं आएंगे तो भव्य मंदिर क्यों निर्माण? अब तक तो हम यही खबरें बना रहे थे कि भगवान के अवतरित होने से पहले इकलौता ऐसा मंदिर बन रहा है। देखिए, कोई अगर घर को मेहमान आता है, कोई बहू आता है, कोई शादीशुदा होता है, नया घर निर्माण होता है या घर का मॉडिफिकेशन होता है, वो धरती पर ये मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। हाँ, प्रभु का जन्म स्थान उड़ीसा या संबल, इसके बारे में शास्त्रों में प्रमाण है, उसका विचार हम रखेंगे। पर संबल में जो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर में भी कल्कि का मंदिर भी हो सकता है, और वो होगा, और वहीं पर भी भक्त लोग पूजा भी करेंगे। तो इसलिए समय नहीं है, धर्म संस्थापना का समय चल रहा है। 2018 से कोरोना से धर्म संस्थापना चल रहा है। अभी जो युद्ध देख रहे हैं वो भी धर्म संस्थापना का अंश, कल की लीला है। संतों का जो मीटिंग हुआ वो भी कल्कि का लीला है जी। क्योंकि ये भविष्य पुराण में लिखा है, गुप्ते हुई वो कल्कि का खेड़ा, यानी गुप्त में कल्कि भगवान का प्रकाश के लिए संतों का मिलन होगा जगन्नाथ क्षेत्र में। और मैंने भविष्य मालिका पर प्रचार कर दिया, अब संत लोग भी भविष्य मालिका प्रचार कर रहे हैं जी। कथाकार लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग भारत में जैसे देवकी नंदन जी प्रचार कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो, हम आए हैं किसके लिए? हम आए हैं धर्म का सच्चाई को प्रचार करने के लिए। अगर ये सच्चाई है, ये पूर्ण तत्व है, इस तत्व को मानव सभ्यता तक पहुंचाना हमारी कार्य है। और जो करे हैं, मैं उनको तो सिद्ध संत साधु से बड़े कर भगवान का कृपा प्राप्त कोई बच्चा, कोई दूत मानूंगा। ठीक है ना? तो बड़ा आनंद है। तुर्की का युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा, परिणाम अपना विनाश होगा। मैं सारा विश्व मानव सभ्यता को चेतावनी देता हूँ, सारे दुनिया को ये चेतावनी देता हूँ, भगवान से मत टकराओ। इस समय नरसिंह, कोटि नरसिंह के शक्ति से कल के आए हैं, जल कर रख हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, धर्म ही बचेगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, प्रभु के शरण में आ जाओ। दुस्साहस मत करो प्रभु के साथ लड़ाई का, अंजाम तुम्हारा बुराई का इतिहास बनाएगा, जो इतिहास में तुम्हारा ज्योग्राफिकल सिचुएशन धरती पर नहीं रहेगा, ऐसा इतिहास बनेगा। विश्व का नक्शा मिट सकता है, नक्शा को प्रभु इधर उधर कर देंगे, करके फिर सनातनी बनाएंगे, उसी नक्शा को लाएंगे जो धरती पर अभी है। क्योंकि सप्तद्वीपी मही तो हमेशा है जी।